अब मैं तुझे जादुई पत्ते नहीं दूंगा। राकेश एक साधारण मगर मेहनती इंसान था। उसका कोई बड़ा सपना नहीं था, बस इतना चाहता था कि अपनी मेहनत से पत्नी सीमा और छोटे बेटे अंकित का पेट भर सके। हर सुबह वो तड़के उठता, लकड़ी के ठेले पर पीतल की कढ़ाई चढ़ाता और गर्मा गर्म समोसे तलने लगता। गर्मा गर्म समोसे, मसालेदार समोसे सिर्फ 10 रुपए में। 10 रुपए में समोसे। वाह राकेश, तेरे समोसे का स्वाद तो लाजवाब है। बच्चे भी दौड़ दौड़ कर आते हैं तेरे समोसे खाने। धन्यवाद भैया, आइए गर्मा गर्म लीजिए। धीरे धीरे उसकी पहचान समोसे वाले राकेश के नाम से होने लगी। लेकिन हर किसी को उसकी सफलता हजम नहीं हो रही थी। उसी गली में रहने वाला मोहित नाम का आदमी शुरू से ही उससे जलता था। उसका कोई काम धंधा नहीं था। दिन भर बस इधर उधर घूमना और गुंडों के साथ समय बिताना, यही उसकी आदत थी। ए समोसे वाले, जरा इधर आ। जी भैया, बताइए, सादा समोसा दूं या मसाला? मुझे तेरे समोसे नहीं चाहिए। मैंने तुझे बुलाया है ये बताने कि अब से तू इस गली में समोसे नहीं बेचेगा। क्या? लेकिन क्यों भैया, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? ज्यादा सवाल मत कर। समझ ले कि ये इलाका अब मेरा है। कल से तेरा ठेला यहाँ नजर नहीं आना चाहिए। राकेश निराश होकर ठेला खींचते हुए घर चला गया। क्या हुआ जी, आज इतने उदास क्यों हो? सीमा, उस मोहित ने कह दिया है कि अब मैं इस गली में समोसे नहीं बेच सकता। अगर गया तो बुरा होगा। अरे, पर तुमने उसका क्या बिगाड़ा है? तुम तो बस मेहनत कर रहे हो। पता नहीं, पर वो गुस्से में था। कह रहा था अब ये गली उसकी है। सुनो, किसी के कह देने से काम थोड़ी छोड़ दिया जाता है। तुम्हारे समोसे का स्वाद सबको पसंद है। तुम कल फिर वहीं जाकर बेचो। भगवान मेहनत का फल जरूर देंगे। पत्नी के भरोसे से राकेश को थोड़ी हिम्मत मिली। अगले दिन राकेश ने फिर हिम्मत जुटाई और गली में ठेला लगाया। गर्मा गर्म समोसे, मसालेदार समोसे, सिर्फ 10 रुपए में। भीड़ फिर से जुटने लगी। तभी मोहित आ धमका। ओए, मैंने मना किया था ना, तू फिर आ गया। भैया, आप भी बेचो, मैं भी बेचूंगा। जो लोगों को पसंद आएगा वही खाएंगे। मुझे तो राकेश के ही समोसे चाहिए। इसका स्वाद कहीं और नहीं मिलता। ये सुनकर मोहित का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। रात को मोहित अपने अड्डे पर गया और 2 गुंडों को पैसे पकड़ाते हुए बोला, कल से मुझे इस गली में राकेश का ठेला नजर नहीं आना चाहिए। ऐसा सबक सिखाओ कि फिर कभी समोसा बेचने की हिम्मत न करे। अगले दिन जब राकेश ठेला लेकर गली में पहुंचा तो दोनों गुंडे आ धमके। ओए समोसे वाले, बहुत शोर मचा रहा है। अब तुझे दिखाते हैं असली मजा। उन्होंने ठेला पलट दिया और राकेश को बेरहमी से पीटा। बेचारा लहूलुहान होकर किसी तरह घर पहुंचा। हे भगवान, ये क्या हाल कर दिया तुम्हारा? 2 आदमियों ने हमला कर दिया। शायद मोहित ने भेजा था। बस अब वहां मत जाना, कहीं और जाकर बेचो। राकेश चुप रहा। उसकी आंखों में गहरी निराशा थी। उस रात राकेश ठेले के पास बैठा बैठा रो रहा था। हे भगवान, मेहनत से जीना चाहता हूँ, लेकिन लोग मुझे क्यों रोक रहे हैं? क्या मेरी मेहनत बेकार जाएगी? रोने से कुछ नहीं होगा राकेश। कौन है वहां? उसने पीछे देखा तो पास खड़े नीम के विशाल पेड़ से आवाज आ रही थी। मैं जादुई नीम का पेड़ हूं। मैं तेरी मेहनत और संघर्ष देख रहा हूं। तू सच्चा और मेहनती है, इसलिए तेरी मदद करना चाहता हूं। जादुई पेड़, आप मेरी मदद कैसे करेंगे? मेरे पत्तों का चूर्ण बनाकर आलू की भराई में डालना। तेरे समोसे इतने स्वादिष्ट हो जाएंगे कि लोग दूर दूर से खाने आएंगे। और ये मेरी एक लकड़ी ले जा, इसे अपने ठेले पर रखना। कोई भी गुंडा तुझे छू भी नहीं पाएगा। धन्यवाद पेड़ महाराज, मैं आपकी बात मानूंगा। राकेश घर लौटा। उसने पत्ते सुखाकर पाउडर बनाया और लकड़ी को ठेले पर रख दिया। उसके मन में नया उत्साह था। अब वो जानता था कि कल से उसकी किस्मत बदलने वाली है। सुबह होते ही राकेश ने अपनी छोटी सी रसोई में समोसे बनाने की तैयारी शुरू कर दी। सीमा आलू उबाल रही थी और अंकित खेलते खेलते अपने पिता को देख रहा था। आज समोसे कुछ अलग ही बनने वाले हैं।
क्यों? आज क्या खास है? राकेश ने धीरे से नीम के सूखे पत्तों का पाउडर आलू की भराई में डाल दिया। ये बस देखना, ग्राहकों को ऐसा स्वाद मिलेगा कि वो भूल नहीं पाएंगे। जैसे ही उसने गली में ठेला लगाया और आवाज लगाई, गर्मा गर्म समोसे, मसालेदार समोसे सिर्फ 10 रुपए में। लोग धीरे धीरे जमा होने लगे। एक बूढ़ा आदमी आया, समोसा खाया और उसकी आंखें चमक उठी। अरे वाह, ये तो कमाल का स्वाद है। बेटा, एक और देना। फिर बच्चे दौड़े, औरतें आईं और भीड़ बढ़ती गई। राकेश भाई, 2 प्लेट इधर भी। मुझे 4 पैकेट पैक कर दो। राकेश पसीने से तरबतर था, लेकिन चेहरे पर खुशी थी। दूर खड़ा मोहित सब देख रहा था। ये कैसे हो गया? लोग इसके समोसे के पीछे क्यों पागल हो रहे हैं? उसने अगले दिन खुद समोसे बनाकर बेचने की कोशिश की। भाई ये तो बेस्वाद है, हमें राकेश के ही चाहिए। धत्त तेरे की, लोग इसे ही क्यों चाहते हैं? मोहित ने फिर गुंडों को भेजा, लेकिन इस बार राकेश ने ठेले पर रखी नीम की लकड़ी उठा ली। लकड़ी से अजीब सी चमक निकली और गुंडे डर कर भाग गए। भागो, ये लकड़ी जादुई है। अब राकेश निडर हो गया। उसने ठेला मजबूती से जमाया और दिन रात समोसे बेचने लगा। धीरे धीरे राकेश की शोहरत फैलने लगी। लोग दूर दराज से उसके समोसे खाने आने लगे। उसकी आमदनी बढ़ने लगी। अब वो घर का किराया समय पर चुकाता, बेटे की पढ़ाई अच्छे स्कूल में कराने लगा और सीमा को छोटी सी सोने की चेन भी दिला दी। देखा, मेहनत का फल कितना मीठा होता है। हाँ, पर अब तो ये स्वाद ही सबको दीवाना बना रहा है। धीरे धीरे राकेश के मन में लालच घर करने लगा। लोग मेरे समोसे के दीवाने हैं, क्यों ना दाम 10 रुपए से बढ़ाकर 20 कर दूं, तब कमाई दोगुनी होगी। गर्मा गर्म समोसे, मसालेदार समोसे, अब सिर्फ 20 रुपए में। क्या? कल तक तो 10 रुपए में थे। इतना महंगा क्यों कर दिया? भैया, स्वाद भी तो खास है, इतना तो बनता है। शुरुआत में लोग मजबूरी में खरीदते रहे, लेकिन धीरे धीरे कई ग्राहक नाराज होकर लौटने लगे। एक दिन राकेश ने जल्दी जल्दी में नीम का पाउडर ज्यादा डाल दिया। अरे ये क्या कर दिया, इतना कड़वा स्वाद। भाई, आज तो मजा ही खराब हो गया। राकेश घबरा गया। उस दिन उसका आधा ठेला वैसा ही रह गया। रात को वो फिर जादुई नीम के पेड़ के पास गया और गिड़गिड़ाने लगा। हे पेड़ महाराज, मुझसे गलती हो गई, मुझे और पत्ते दे दीजिए। राकेश, जब तू सच्चा और मेहनती था तभी मैंने तेरी मदद की थी, लेकिन अब तेरे भीतर लालच आ गया है। तूने दाम बढ़ाए, स्वाद से खिलवाड़ किया और मेहनत पर भरोसा छोड़ दिया। अब मैं तुझे जादुई पत्ते नहीं दूंगा। ऐसा मत कहिए महाराज, बिना आपके पत्तों के मेरा धंधा बंद हो जाएगा। याद रख, मेहनत ही सबसे बड़ा जादू है। अगर तेरा मन साफ है और तू मेहनत करेगा तो लोग तेरे पास लौटेंगे, लेकिन अगर लालच करेगा तो सब तुझसे दूर हो जाएंगे। राकेश भारी मन से घर लौटा। अगले दिन उसने बिना नीम के पाउडर के साधारण समोसे बनाए। गर्मा गर्म समोसे, मसालेदार समोसे सिर्फ 10 रुपए में। शुरुआत में भीड़ कम थी, लेकिन धीरे धीरे पुराने ग्राहक लौटने लगे। हाँ, यही स्वाद चाहिए था। राकेश भाई, अब मजा आ गया। राकेश ने समझ लिया कि असली ताकत किसी जादू में नहीं, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और ग्राहकों के विश्वास में है। बेटा, याद रखना, मेहनत से कमाया हुआ निवाला सबसे मीठा होता है। लालच कभी मत करना। आज तुम्हें असली जादू मिल गया, मेहनत और सच्चाई का जादू। राकेश ने सिर झुकाकर नीम के पेड़ की ओर देखा। पेड़ शांत खड़ा था, लेकिन राकेश जानता था कि पेड़ मुस्कुरा रहा था। तो दोस्तों, कहानी यहीं तक थी और कहानी देखने के लिए चैनल